हेलो बच्चों, फिजिक्स टेस्ट परिवार में आपका स्वागत है। तो मैं मोशन पढ़ा रहा था आपको क्लास 9 वालों को, जिसमें से थोड़े बहुत टॉपिक हुए थे। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके आगे हम लोगों ने कल बात कर लिए थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात कर रहे थे। मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपना स्टेट पढ़े थे जिसमें रेस्ट स्टेट और क्या मोशन वाली स्टेट, ये सब चीजें पढ़े थे। आज उसी में आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग में संबंध क्या होता है, चाल और वेग में अंतर क्या होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो स्पीड, यहां पर देखिए स्पीड क्या होती है। तो लिखा है स्पीड, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। हाँ बच्चा पार्टी, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है एक प्रकार का ऐसी प्रॉपर्टी होती है स्पीड, जो कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट चल रही है या फिर स्लो चल रही है, इसके बारे में बताती है। स्पीड क्या चीज बताती है, स्पीड बताती है हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। वह बॉडी कितने स्पीड से कितना स्लो, कितना तेजी से मूव कर रही है और कितना फास्ट मूव कर रही है और कितना स्लो मूव कर रही है, इसके बारे में हमारी स्पीड बताती है। तो एक प्रकार से स्पीड और क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज पर यूनिट टाइम ना। तो पर यूनिट में टाइम में चली गई दूरी क्या कहलाती है, वही कहलाती है स्पीड, चाल कहलाती है। स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर यूनिट टाइम, ये होती है हमारी स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो आपसे मैथ में पूछा जाता है जब कि स्पीड का फार्मूला बताओ, चाल बराबर क्या होता है, तो आप फटाक से खड़े होते कहते हैं सर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का टाइम होता है, ये बात लिख दिए हैं हम। इसका फार्मूला की चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम। और इसकी जो यूनिट होती है, इसका मात्रक की बात किया जाए तो जो हमारी चाल होती है उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या होती है, तो मीटर पर सेकेंड बच्चा पार्टी हमारी चाल की क्या होती है, मात्रक होती है। और अगर ये चाल की क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है चाल ना, हम लोगों ने पढ़ा है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम आपसे पूछते हैं कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो आप बताएंगे सर कि स्पीड जो होती है चाल एक प्रकार की कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। हम पूछेंगे बच्चा क्यों अदिश राशि होती है, तो आप कहेंगे सर दो बात हमको जाननी है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात होगी। अगर इसमें क्या दो बात हो जाए तो ये वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, जिसमें वो क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वह क्वांटिटी होती है हमारी वेक्टर, बट जहां पर डायरेक्शन ना रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, उस प्रकार की क्वांटिटी हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड जो है, स्पीड हमारा क्या है, यहाँ पर जानते हैं डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और टाइम भी कैसी क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस प्रकार से हमको समझ में आ रहा है स्पीड जो है भैया आपकी कैसी क्वांटिटी हुई, तो स्पीड हुई हमारी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि हुई, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन दिशा की बात करते हैं अगर, तो डायरेक्शन इसमें नहीं होती है हमारे स्पीड में, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, ये बात हो गई स्पीड की। स्पीड क्या होती है बच्चा पार्टी, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन का टाइम। और स्पीड की डिफिनीशन की बात की जाए अगर, तो होती है कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल इट इज पर यूनिट एरिया। लेकिन जब आपसे कोई पूछता है तो आप ये रट्टा वाला चीज नहीं बताएंगे, आप सीधा बताएंगे सिंपल से वे में, सिंपल से तरीके से, कि स्पीड होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज या फिर कितना स्लो मूव कर रहा है ना, कितना तेज चल रहा है, तो वही होती है चाल, कि कोई भी वस्तु कितना स्पीड से या फिर कितने स्लो तरीके से घूम रही है, चल फिर रही है, तो वही होती है हमारी स्पीड बच्चा पार्टी। हाँ, ये टॉपिक आपको एकदम मक्खन हो गया होगा, ये डिफिनीशन आपको एकदम मक्खन हो गया होगा कि स्पीड क्या होती है। तो ये हमारा लेक्चर आपको अगर
ज्यादा लंबा हो जाता है तो बोरिंग लगता है। तो आज से हमारे जो लेक्चर मिलेंगे आपको छोटे छोटे क्लिप में मिलेंगे, छोटा छोटा लेक्चर मिलेगा आपको, जिससे बोरिंग ना महसूस हो। आपके लिए मैंने कुछ एक नया सोचा है, उसको आपको देखने को मिलेगा। आज के लेक्चर में हमारे कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, जो आप लोग अगर नए हो तो इसको देखिएगा आज क्या लेक्चर है। और पुराने वाले बच्चे तो हमारे जानते हैं कि सर ने क्या नया कर दिए हैं आज, तो देखिएगा ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दीजिएगा और सीसी लिख दीजिएगा लेक्चर देखने वाले जितने भी बच्चे हमारे हो। तो ये टॉपिक क्लियर होता है अगर ये फॉर्मूला और डेफिनेशन, तो इसको इरेज करते हैं। और अगला क्या देखेंगे, अगला बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी की। ये तो हो गई बात स्पीड की। अब देखते हैं वेलोसिटी, वेग क्या होता है। तो लिखिए वेग के बारे में थोड़ा सा। वेग में लिखिए वेलोसिटी मतलब वेग। वेग क्या होता है, तो वेग होता है स्पीड डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ डायरेक्शन। अभी हम लोगों ने पढ़ा सॉरी, तो स्पीड अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, स्पीड डज नॉट गिव आइडिया ऑफ मोशन, गिव आइडिया ऑफ डायरेक्शन, गिव आइडिया ऑफ डायरेक्शन। जो स्पीड होती है वो हमको आइडिया नहीं देती है। तो किस चीज की आइडिया नहीं देती है, वो हमको नहीं देती है, डायरेक्शन की आइडिया नहीं देती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्पीड डज नॉट गिव आइडिया डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अभी हम लोगों ने स्पीड पढ़ा था, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, बट यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। ये वही बात हो जाएगी, स्पीड में डायरेक्शन नहीं थी, वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाएगी। दिशा के बारे में बता देंगे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बात ऐड कर देनी है हमारे डिफिनीशन में वेलोसिटी के, कि सर इसमें डिफिनीशन जो होगी इसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसमें दोनों होता है वेलोसिटी में। तो जहां पर अगर स्पीड की बात करते हैं वहां पर डायरेक्शन नहीं होती है, और जहां पर वेलोसिटी वेग की बात की जाती है वहां पर डायरेक्शन की भी बात आ जाती है। तो वेलोसिटी स्पीड डज नॉट गिव आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि अगर हम कहें चूंकि टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन, टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन, to know the exact position of a moving object direction, of a moving object direction, और क्या, और होगा should also be known, should also be known। तो क्योंकि to know the exact position of a moving object direction should also be known। हाँ, तो अगर हमको किसी भी वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन सही सही पूछा जाए कि वो वस्तु कहां पर है इस टाइम, तो आपको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए। किसी भी चीज की, मान चलिए आप कार चला रहे हैं, अपनी साइकिल चला रहे हैं, आप तो अभी छोटे छोटे हैं, आपके पास अभी कार तो होगी नहीं, साइकिल होगी। अगर आप साइकिल अपने लेके निकलते हैं कहीं पर, तो आपसे घर वाले फोन करके पूछते हैं कि आप कहाँ हो, तो आप बताते हैं मैं इस रास्ते पे, इस डायरेक्शन में, अपने घर से इस डायरेक्शन में इतनी दूर पे हूँ। आप दूरी भी बताते हैं और दिशा भी बताते हैं, मैं अपने घर से पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर दूर पर खड़ा हुआ हूँ, आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ। तो यही बात जब आप बताते हैं कि डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड की, तो वही बात हो जाती है हमारी वेलोसिटी। तो यहाँ पर चूंकि लिखा है टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्शन शुड बी आल्सो बी नोन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट रहे, चलता फिरता कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, कोई भी वस्तु रहे, तो अगर चल फिर रहा है उसमें किसकी बात आ जाए, तो उसमें एक बात और आ जाए, किसकी, शुड बी डायरेक्शन, मूविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्शन। उस मूविंग ऑब्जेक्ट में डायरेक्शन की बात आ जाए बच्चा पार्टी। दिशा के बारे में भी, अगर कोई भी वस्तु मूव कर रही है
कोई भी वस्तु अगर चल फिर रही है, अगर वस्तु चल फिर रही है, अगर उसकी दिशा भी पता हो जाए तो उस प्रकार की हमारी जो ये मूविंग ऑब्जेक्ट होती है वो कहलाती है वेलोसिटी। तो ये फिनोमिना है, ये घटना हमारी कहलाती है वेलोसिटी, वेग। बट दो डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा स्पीड और वेलोसिटी में। क्या? तो सिंपल सा बच्चा पार्टी, की जो स्पीड थी हमारी, स्पीड में वस्तुएं घूम फिर रही थी मनमानी, जिसको कहते हैं आप मनमानी, जहां मन करे घूमो फिरो। आप घर से निकल दिए मनमानी, बिना किसी को बताए, बिना कुछ किए पिए घूम रहे हैं ऐसे बिना बताए, जहां मन कर रहा है। घर वाले कहते हैं मनमानी हो गया है, अपने मन का कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो वो अगर इस प्रकार से आप लोग घूमते फिरते हैं तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पीड। अगर आप घर वाले से पूछ कर जाते हैं कहीं, घर वाले आपको कोई काम दे देते हैं करने के लिए कि जाओ गेहूं पिसवा लाओ, सरसों ले जाओ, रख के आओ चक्की पे, ये सब काम करते हैं तो आपको डायरेक्शन देते हैं। आपको पता है इस डायरेक्शन से जाएंगे तभी आटा चक्की पर पहुंच पाएंगे, तभी मार्केट पहुंच पाएंगे, तभी किराना की दुकान पे पहुंच पाएंगे। डायरेक्शन आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर मनमानी आपने नहीं किया, यहाँ पर आपने मनमानी नहीं किया। तो जहां पर आप लोग मनमानी नहीं करते हैं, एक डायरेक्शन में काम करते हैं, इस प्रकार की चीजें वेलोसिटी कहलाती है। आप घूमते फिरते हैं, आप मूव कर रहे हैं और एक फिक्स डायरेक्शन में, तो इस प्रकार की चीजें वेलोसिटी कहलाती हैं। आप इसके बारे में पता चल गया होगा क्या होगी स्पीड, क्या होगी वेलोसिटी। तो अगर इसके भी फार्मूले की बात करते हैं बच्चों, किसके? वेलोसिटी के। तो इसका फार्मूला होता है, लिखिएगा, वेलोसिटी होती है हमारी, थोड़ी सी बात इसमें अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं फिर फार्मूला जानेंगे। थोड़ी सी बात और, बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए, आपको पूरा कंफर्म करके दूंगा। देखिए, ये हमारा फिजिक्स टच ऐसा चैनल है जहां पर फिजिक्स समझाई नहीं जाती, क्या की जाती है? महसूस कराई जाती है। तो आप लोग पढ़ाते तो सब है, लेकिन मैं क्या करता हूं, आपको फील करवाता हूं। आप लोग महसूस करिए, केवल मेरी बातों को महसूस करिए, समझिए, रटिए मत, समझिए, फील करिए, महसूस करिए कि वेलोसिटी होती क्या है। थोड़ी सी बात इसमें और जानेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस, velocity is the velocity is the velocity of a body आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ये चीज? अगर क्लियर दिखा करे तो बता दिया करें। velocity of a body is the distance velocity of a body is the distance traveled by it per unit क्या? तो it per unit time in a given direction। तो एक बात और अगर हम लोग कहते हैं कि velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction। इसकी एक डिफिनीशन और होती है क्या? velocity of a body is the distance, किसी भी वस्तु की डिस्टेंस, कोई भी वस्तु अगर वेलोसिटी गति करती है तो उसमें जो डिस्टेंस आती है पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम में चली गई दूरी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। वही बात हुई कि किसी आपको समय भी दिया रहे और कहा जाए कि इतने समय में वो वस्तु इतनी दूरी तक गई, इस डायरेक्शन में गई ना, आपको समय दे दिया जाए कि आप जैसे कहते हैं मैं 10 किलोमीटर 5 घंटे में उत्तर की दिशा में चला ना, तो मैं 10 किलोमीटर 5 घंटे में उत्तर दिशा की तरफ चला। यही बात लिखी गई है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इट गिवन डायरेक्शन। हाँ, तो यही बात हम अपने भाषा में बता रहे हैं। अगर कोई वस्तु है
10 किलोमीटर क्या कर रही है, 5 घंटे में उत्तर की दिशा, दक्षिण की दिशा, आप जो दिशा मान लीजिए उस दिशा में चल रही है। क्योंकि इसमें डायरेक्शन है प्लस टाइम है, टाइम की बात की गई है, डायरेक्शन की बात की गई है, और मूविंग ऑब्जेक्ट तो है ही, ट्रेवल कर रही है अगर वस्तु, तो इस प्रकार की बातें जो होती है वो होती है वेलोसिटी। ये बात आपको समझ में आती है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने फार्मूले की तरफ, जिसको आप सब कहते हैं सूत्र। क्या सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है फार्मूला, तो देखिएगा कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपॉन में टेकन टाइम। तो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी बराबर वेग बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन। बस एक बात आ जाती है क्या, डायरेक्शन की। वेलोसिटी बराबर सीधा सीधा आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपान का टाइम। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से हमारी वेलोसिटी भी क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी ना, क्योंकि इसमें किसकी बात होती है, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा, इसमें डायरेक्शन की बात होती है। किसकी बात होती है बच्चा पार्टी, तो हर जगह आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा, डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, दिशा 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 दिशा। ये वो वाली दिशा नहीं है, ये डायरेक्शन है, दिशा जिसमें आप चलते फिरते घूमते टहलते हैं, वो डायरेक्शन है। कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपान का टाइम, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन आप लोग कल के वीडियो में हमारे पढ़े होंगे, या फिर इसके पिछला वाला जो वीडियो था उसमें मैंने पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टकट रास्ता, कि कोई भी दूरी चलते हैं उसका एक शॉर्टकट रास्ता होता है, वही शॉर्टकट रास्ता क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसी प्रकार से वेलोसिटी भी हमारी डायरेक्शन है इसमें, तो वेलोसिटी भी हमारी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये बात कंफर्म होती है तो इसका हम लोग क्या जान लेते हैं, इसकी यूनिट जान लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। इसका भी मात्रक बच्चा पार्टी, जो हमारे स्पीड का जो मात्रक होता है, जो हमारे स्पीड का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, सेम वही मात्रक हमारे वेलोसिटी वेग का होता है। ये बात आपको एकदम कंफर्म हो गई। ये दो बात आपको, वेलोसिटी और स्पीड एकदम मक्खन हो गया होगा। ये दो डिफिनेशन, ये दो फार्मूले, इनके बारे में इनको कैसे पढ़ा जाता है, समझा कैसे जाता है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर ये सब बातें आपको कहीं देखने सुनने समझने को मिलेंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएंगी कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ओके, अब देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ऑफ मोशन क्या होती है, यहां पर देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु क्या करे, समान समय में समान दूरी तय करे। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है ना, आप गाड़ी लेके घर से निकले, 5 किलोमीटर 15 मिनट में गए, फिर अगले 5 किलोमीटर फिर 15 मिनट में गए, फिर अगला 5 किलोमीटर 15 मिनट में गए, फिर अगला 5 किलोमीटर 15 मिनट में गए। अगर आप 5 किलोमीटर जब जा रहे हैं तो हमेशा आपको टाइम 15 मिनट ही लगा। तो ये इस प्रकार की जो चीजें हुई, इस प्रकार का जो मोशन हुआ वो कहलाया यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल कि ए बी सी डी ई पॉइंट है और सबके बीच की दूरी 15 मीटर है, और 15 मीटर चलने में ए से बी तक 6 सेकेंड लगा, बी से सी तक 15 मिनट चलने में भी 6 सेकेंड लगा, सी से डी तक जो दूरी थी यहाँ 15 मीटर था, इसको भी 6 सेकेंड में तय किया। 6 सेकेंड में ये डी से ई तक भी 15 मीटर दूरी तय किया। तो सब में देखिए 15 मीटर 15 मीटर है और समय भी 6 सेकेंड सब में लग रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है बच्चा
कि कोई भी वस्तु सेम समय में सेम दूरी तय करे, इक्वल समय में इक्वल दूरी तय करे। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप 5 किलोमीटर 15 मिनट में जाते हैं तो हमेशा आप क्या करिए, 5 मिनट में 15 किलोमीटर ही जाइए। तो इस प्रकार की मोशन कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक होता है, इसकी बात करते हैं, तो ये होता है व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है समय क्या हो, समय चेंज ना हो ना, तो समय आपकी चेंज ना हो, डिस्टेंस चेंज होती रहे। डिस्टेंस कभी आप 5 मिनट में क्या किए, 5 मिनट में कभी 15 किलोमीटर चले गए, कभी 5 मिनट में 20 किलोमीटर चले गए, कभी आप 5 मिनट में 2 ही किलोमीटर जा पाए, कभी 5 मिनट में 13 किलोमीटर चले गए। तो अगर आपका 5 मिनट में आप टाइम आपका सेम रहे, टाइम आपकी इक्वल रहे, बट डिस्टेंस क्या होती रहे, अनइक्वल चेंज होती रहे, तो इस प्रकार का मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर एक फिगर बना हुआ है, एक एग्जांपल, कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई तक कोई भी वस्तु चली ना, पहले 6 सेकंड में 15 मीटर चली, अगले 6 सेकंड में 20 मीटर चली गई, अगले 6 सेकंड में 25 मीटर चली गई, अगले 6 सेकंड में 30 मीटर चली गई। तो यहाँ पर देखिए टाइम क्या है, सब में 6 सेकंड लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है, चेंज हो रही है। तो समय आपका सेम है लेकिन डिस्टेंस, दूरी क्या है, चेंज हो जाए, तो वो होती नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर दूरी और समय और क्या रहे, समय और दूरी दोनों सेम रहे, तो इस प्रकार की जहां पर मोशन होता है वो कहलाती है यूनिफॉर्म, और ये वाली नॉन यूनिफॉर्म। ये बात आपको समझ में आ गई कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला चीज है हमारा क्या, तो अगली बात है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल तथा औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग क्या होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल तथा औसत वेग। तो देखिए, पहले तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है ना, एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड में हम लोग लिखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, तो इसमें लिखिए एवरेज स्पीड जो होती है, इट इज द टोटल डिस्टेंस, इट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, इट इज द टोटल डिस्टेंस traveled divided by traveled divided by traveled divided by the total time taken, the total time taken to cover that, to cover that। लिखा है इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड द टोटल टाइम टेकन कवर्ड दैट। आप कोई एवरेज स्पीड होती है, आप लोगों ने कितनी दूरी तय की, कितने समय में, अगर कितना दूरी तय किए, क्या करें, दूरी को जितना समय में तय किए उससे डिवाइड कर देते हैं तो निकल के आ जाती है एवरेज स्पीड। इसका फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, इसका फार्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड की फार्मूला की बात करते हैं अगर, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कितना दूरी तय किए हैं आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये एवरेज स्पीड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आप लोग कितना दूरी तय किए टोटल को ऐड कर दीजिए और फिर कितना समय लिए टोटल को ऐड करके दोनों को भाग दे दीजिए तो निकल आएगी एवरेज स्पीड ना। आप अगर ए पॉइंट से ई पॉइंट तक गए थे 15, 20, 25, 35 इतना आपको डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही थी 6 सेकंड में, तो आप क्या करिए टोटल टाइम जितना भी समय लगा था
6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 सबको जोड़ दीजिए और जो डिस्टेंस थी सबको जोड़ दीजिए, आपस में क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो हमारी निकल आएगी एवरेज स्पीड। अब देखते हैं क्या एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी, अगर एवरेज स्पीड की बात किए, आज आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा मेरा, आप सबके लिए एक होमवर्क रहेगा। अभी इसको पढ़ा लेने के बाद आपको एक होमवर्क देता हूं, आप लोग उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा उसका आंसर क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी में लिखिए, एवरेज वेलोसिटी, द वेलोसिटी चेंजिंग, इफ द वेलोसिटी चेंजिंग, इफ द वेलोसिटी changing but at uniform rate, but at uniform rate, but at uniform rate than average velocity, than average velocity, और क्या, will be arithmetic mean, will be arithmetic mean, will be arithmetic mean, will be arithmetic mean of initial and final velocity, of initial and final velocity। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, औसत वेग क्या होता है, औसत वेग लिखा गया है इफ द वेलोसिटी चेंजिंग बट एट यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज वेलोसिटी विल बी अरिथमेटिक मीन बाय इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ एवरेज वेलोसिटी का कि शुरू में कब से स्टार्ट करना चली थी, बस कितनी दूरी पर जाके रुकी थी, शुरू की डिस्टेंस प्लस लास्ट की डिस्टेंस, दोनों को क्या करिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और क्या करिए, इतना जोड़ने के बाद आप उसको क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए। मीन का मतलब यही होता है, 2 से उसको भाग दीजिए कि वेलोसिटी क्या थी, शुरू में उसकी वेलोसिटी कुछ थी, लास्ट में जहां पर रुकी वो चीज उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, दोनों को जोड़ दीजिए और आपस में डिवाइड कर दीजिए 2 से, यही होती है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर एवीजी लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी लिख दे रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 ना, इसी को कर सकते हैं क्या, v माइनस यू बाई 2, इसी को हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई, या फिर u माइनस v बाई 2, u माइनस v बाई 2। तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी। आप लोग समझ गए कि एवरेज स्पीड क्या चीज होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या चीज होती है, ये बात समझ गए। बाकी इसके आगे का टॉपिक जो रहेगा हम लोग कल पढ़ेंगे। आज आपको ये बात समझ में आई होगी। हाँ, आपको होमवर्क देना तो हम भूल ही गए थे, तो होमवर्क आपका ये रहेगा कि ये जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है, आप हमको इसका क्या करेंगे, दोनों का यूनिट और दोनों की क्वांटिटी कैसी है ये बताएंगे। इसकी आप लोग होमवर्क में हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये क्वांटिटी कैसी है और इसका यूनिट क्या है। सेम इसका भी यही बताएंगे, इसकी क्वांटिटी क्या होती है एवरेज वेलोसिटी की और इसकी यूनिट क्या होती है। ये तो आपके लिए होमवर्क है, ठीक। इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका ये एवरेज स्पीड जो होती है ये किस प्रकार की क्वांटिटी है और यूनिट इसकी क्या आएगी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी यूनिट क्या आएगी। ये बात आपको अगर एकदम क्लियर हो गया हो तो मिलते हैं अपने इसी चैप्टर के साथ, मोशन के साथ।
इसमें और भी चीजें उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे मस्त रहिए और हंसते खेलते रहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जय हिंद।